सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा यानी उमा गिरियाल का सादर नमस्कार। हमारा देश उत्सवों, मेलों और त्योहारों का देश माना जाता है। आज 13 अप्रैल 2021 को एक विशेष पर्व है जिसे हम बैसाखी के नाम से जानते हैं, और इसके साथ ही साथ एक दूसरा पर्व भी आज के दिन पर शुरू हो रहा है। यह है हिंदुओं का नया संवत्सर 2078 शुरू हो रहा है। आप सभी लोगों को बैसाखी के पुनीत पर्व की और नए संवत्सर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखमय हो, प्रसन्न हो, आप निरोग रहें और सदैव जो है कल्याण को देखें। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः बैसाखी की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। यह पर्व पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत उत्साह से और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। समस्त सिख लोग इसको अपने नवजीवन, सामूहिक नवजीवन के रूप में मनाते हैं, लेकिन एक विशेष घटनाक्रम के कारण यह त्योहार विशेष रूप से त्याग और बलिदान का प्रतीक बन गया है। 13 अप्रैल 1919 को विशेष घटनाक्रम जो कि जलियांवाला बाग में घटित हुआ था, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। 1919 का समय और पूरे विश्व में जो है प्रथम विश्व युद्ध लगभग समाप्त होने को था। इस प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी गई थी और उनसे ये निवेदन किया गया था कि आप अपने देश के सैनिकों को और उत्साही व्यक्तियों को इस युद्ध में सम्मिलित करें और इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात हम आपको जो है स्वतंत्रता के विषय में सोचेंगे। समस्त भारतवर्ष जो है इस बात को लेकर के बड़ा उत्साही था कि हम निश्चित तौर से ब्रिटिश सरकार जो है स्वतंत्रता के विषय में सोचेगी, लेकिन इसी समय बजाय कुछ उपहार देने के या बजाय इस पर बात करने के ब्रिटिश सरकार एक काला कानून ले आई जिसका नाम था रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट का मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो, उसको कहीं भी किसी भी स्थान पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी प्रकार की जांच के और बिना किसी भी आरोप के उस पर अभियोग लगा करके और मुकदमा चला सकती थी, उसको सजा दे सकती थी। तो इसी कानून के विरोध में, क्योंकि हम तो उपहार की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उसके विपरीत जो है हमको सजा के तौर पर ये एक्ट हमारे ऊपर थोपा जाने लगा, तो समस्त भारतवर्ष में जो है इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया। ऐसे ही समय में बैसाखी का त्योहार जब आया तो पंजाब में जलियांवाला बाग, जो कि स्वर्ण मंदिर के एकदम निकट पर है, वहाँ पर सभी जो है पंजाब के लोग एकत्रित हुए और वहाँ शांतिपूर्वक ढंग से जो है इस रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रयास करने लगे। इसी समय जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग के समस्त रास्तों को बंद करके और केवल एक रास्ते पर जहाँ पर मशीन गन लगा दी और मशीन गन से उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे और नौजवान भी शामिल थे। भगदड़ मच गई और कहते हैं कि कई राउंड जो है उसमें गोलियां चलाई गई। लोग बचने के लिए जो वहाँ पर पास में कुआं था उस कुएं में कूद गए, कुछ इधर उधर भागे, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और ये कहा जाता है कि उस समय हजारों की संख्या में लोग घायल हुए, बहुत से लोग शहीद हो गए और जो गोलियां उस समय चली हैं उन गोलियों के जो निशान है वो आज भी जलियांवाला बाग के चारों ओर जो दीवार है उन दीवारों पर देखे जा सकते हैं। ये बहुत ही भयंकर नरसंहार था जिसका जो है सारे विश्व में है इसका विरोध किया गया, इसकी निंदा की गई और उन सभी शहीदों के प्रति लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की जिनको जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उन महिलाओं को जो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए कुएं में कूद गई थी और वे सभी बच्चे, उनमें एक छोटा 6 महीने का बच्चा भी था जो कि उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ गोली लगने से। उन सभी के लिए जो है सबने उनके बलिदान को, उनके त्याग को याद किया और तब से जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जो बाग है, उससे संबंधित ये त्योहार के समय पर जो ये नरसंहार हुआ, इस नरसंहार के कारण ये वीरता का,
बलिदान का, त्याग का जो है प्रतीक बन गया। और इसके पश्चात ही हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में असली स्वतंत्रता संग्राम जो है प्रारंभ हुआ। और उसके विरोध में जो है जगह जगह आंदोलन चलने लगे, सत्याग्रह होने लगे, और अंत में जाकर के हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रिटिश शासन जो है यहाँ पर ब्रिटिश शासन ने अपना शासन यहाँ समाप्त किया और हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस त्योहार को नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं और इस त्योहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन इस नरसंहार और हत्याकांड के पश्चात इस त्योहार को जो है हम त्याग, बलिदान और वीरता के त्योहार के रूप में मनाते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपना बलिदान दिया और समस्त भारत को की एक नई पहचान पूरे विश्व में बनाई। और भारतवासियों के मन में एक उत्साह और एक ऐसी उमंग जो है उनके मन में भर दी कि उन्होंने गुलामी से छुटकारा पाने के लिए प्राण प्रण से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आप सभी लोगों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से जो है हर एक के अंदर देशभक्ति की भावना बनी रहे। हम ये प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से अपने देश की सेवा हमसे जैसे भी बन सकती है हम उस सेवा को करते रहें। इस समय ये कोरोना काल चल रहा है और हम इस समय भी हमको जो है एकजुट होकर के अपने देश के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में बैसाखी के पर्व के अवसर पर और नए संवत्सर के अवसर पर मैं आप सब लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि जिस प्रकार से आप नई फसल को अपने घर में ला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, उसी प्रकार से आप कोरोना के साथ भी लड़ते रहिए और जो नियम सरकार ने हमारे लिए बनाए हैं उन नियमों का पालन करते रहें ताकि हम सही रूप में अपने बैसाखी के त्यौहार को और अपने नए संवत्सर के त्यौहार को मनाते रहें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई।